औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से कल महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया। एक तरफ ये आंदोलन हो रहा था तो दूसरी ओर औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा को प्रशासन की ओर से बढ़ाया जा रहा था। लेकिन तभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के अनुसार औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही गई। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद तो और भी बवाल मच गया। आखिर क्या है औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे बवाल का वर्तमान हाल, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। कारसेवकों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर सरकार द्वारा कब्र को नहीं हटाया जाएगा तो हम अयोध्या बाबरी मस्जिद की स्टाइल में, यानी जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उसी स्टाइल में खुद इस कब्र को भी हटा देंगे। कारसेवकों के इस ऐलान के बाद छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई और बढ़ी हुई जो सुरक्षा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। औरंगजेब की कब्र के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती इसलिए की गई है ताकि कब्र के आसपास कोई भी व्यक्ति जा ना सके, जिसकी वजह से कोई उपद्रव हो या फिर उस कब्र को कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। वहीं इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर कहा कि यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है बल्कि इतिहास से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में किसी भी नेता को हस्तक्षेप करना चाहिए। इतिहासकार इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करूंगी कि इस पर इतिहासकारों से राय लेकर ही कुछ करना चाहिए। अभी जहां कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कब्र को कानून के दायरे में हटाने की बात कही थी, तो वहीं एक बार फिर से उन्होंने एक और नया बयान दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फिर दिया बयान। दरअसल महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का लोकार्पण किया और इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र का अगर कोई महिमा मंडन करेगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर महिमा मंडन होगा तो सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का होगा, औरंगजेब की कब्र का नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर हमें उस औरंगजेब की कब्र क्यों चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, औरंगजेब की कब्र का अगर कोई महिमा मंडन कर रहा होगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस देश में अगर महिमा मंडन होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का होगा। हमें उस औरंगजेब की कब्र क्यों चाहिए? उसे एएसआई द्वारा संरक्षित रखा गया है, इसलिए कब्र के संरक्षण की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार पर आ पड़ी। ये हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि जिस औरंगजेब ने हमारे हजारों लोगों को मारा उसी की कब्र का संरक्षण हमें करना पड़ रहा है। मगर मैं वचन देता हूं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा। अगर उसकी कब्र का कोई उदात्तीकरण कर रहा होगा तो वो प्रयास हम वहीं कुचल देंगे। ये वचन मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के सामने देता हूं। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। वहीं देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के इतर औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर कोल्हापुर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने आक्रामक रुख अपनाया और पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी। बजरंग दल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और साथ ही इस प्रदर्शन के दौरान एक टेम्पो में औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र बनाकर उस पर हथौड़ा भी मारा गया। हालांकि इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प भी हुई। पुलिस ने जबरदस्ती टेम्पो को जब्त कर लिया। बजरंग दल ने सवाल उठाया कि अगर प्रतीकात्मक कब्र नहीं चल सकती तो असली कब्र की क्या जरूरत है। उन्होंने मांग की कि कब्र को तुरंत हटाया जाए। वहीं
दूसरी ओर हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन के ऐलान के बाद खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि सरकार को अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस कब्र पर किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हो और विवाद दंगों में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि ये कब्र जो है वो कांग्रेस की देन रही है कि उसने एएसआई के अंडर यानी एएसआई की देखरेख में उस कब्र को कर दिया गया था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वो कब्र एक संरक्षित कब्र है और संरक्षण में मौजूद है। इस वजह से कानूनी रूप से उस कब्र को तोड़ा नहीं जा सकता इतनी जल्दी। हालांकि आगे चलकर क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इसके अलावा इस पर जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ है उस विवाद में आगे क्या है अब जरा वो भी जान लीजिए। सपा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ था विवाद। दरअसल ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ था उसे जानना बेहद जरूरी है। पहले राज्य में औरंगजेब को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ था जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी ने इस मामले में जब उनकी तारीफ की तो उनके खिलाफ एक केस भी दायर कर दिया गया। फिलहाल अबू आजमी इस मामले में बेल पर हैं और पुलिस कार्रवाई का सामना भी कर रहे हैं। उन्हें औरंगजेब की तारीफ करने पर महाराष्ट्र विधानमंडल के पूरे बजट सत्र से सस्पेंड भी किया जा चुका है। दरअसल सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बनारस में जब एक पंडित की बच्ची के साथ उसके सिपह सालार ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो औरंगजेब ने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच बंधवाकर मरवा डाला। बाद में उन पंडितों ने औरंगजेब के लिए मस्जिद बनाकर भेंट की। औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। वहीं जब अबू आजमी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ और हर ओर उनकी निंदा की जाने लगी तो उन्होंने अपने बयान को वापस लेने की बात कही। वो बैकफुट पर आए और अपनी सफाई देते हुए उन्होंने कहा था, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। वहीं यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की जमकर क्लास भी लगाई थी। दूसरी ओर औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे बवाल के बीच भाजपा नेता टी राजा ने भी मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया के सामने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दुर्भाग्य देखिए, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिन तक कोल्हापुर में लटकाकर औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। क्या आज के हमारे नेताओं को इतिहास बताने की आवश्यकता है? महाराष्ट्र के किसी भी बच्चे से पूछ लो कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मारा था, तो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा बता देगा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मारा था। भारत देश में जब से हिंदुओं ने छावा फिल्म देखी है तब से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत का हिंदू कह रहा है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की धरती पर क्यों है। औरंगजेब ने तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। 8 से 9 साल अपने पिता को जेल में रखा, अपने भाइयों की गर्दन काटी। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला, मथुरा की मंदिर को तोड़ने वाला, भारत के अनेक मंदिरों को तोड़ने वाला, दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की गर्दन काटने वाला औरंगजेब ही था। हिंदुओं को काटकर धर्मांतरण करने वाला औरंगजेब ही था। महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की कब्र एक जहरीले खंजर की तरह घुसी हुई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कही थी ताजमहल लाल किला गिराने की बात। वहीं इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे बवाल पर अपनी बात रखी है। उन्होंने औरंगजेब की कब्र के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र तोड़ने की बात है तो सबसे पहले ताजमहल को तोड़ो, लाल किला तोड़ो, कुतुब मीनार को गिराओ। ये सब मुस्लिम बादशाहों ने बनवाया था। आप यहाँ गिरा नहीं सकते या आप में इसे गिराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इससे कोई आय मत लीजिए और उसकी आय गरीब मुसलमानों की शिक्षा पर खर्च कीजिए।
महाराष्ट्र में उनका पहला शासन था और आज भी वे सत्ता में हैं। आपने हिम्मत क्यों नहीं जुटाई? आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? इसलिए क्योंकि यहाँ कानून की ताकत है, कानून काम करता है। आपकी दान पुण्यता काम नहीं करेगी। यहाँ भारत में जो भी कानून के दायरे में है वह कानून के दायरे में ही रहेगा। कानून की ताकत है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने पर 21 लाख के इनाम का ऐलान। एक और जहां महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर छिड़ी रार लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले के वादी फलाहारी दिनेश शर्मा ने इस पूरे मामले पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की कब्र पर जो बुलडोजर चलाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दरअसल फलाहारी दिनेश शर्मा ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो को जारी करते हुए उन्होंने कहा, औरंगजेब ने हमारे कई मंदिर तोड़े हैं, बहन बेटियों पर खूब अत्याचार किए हैं। जो व्यक्ति औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा, मैं खुद उसे 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। औरंगजेब एक देशद्रोही था। इस देश में उसकी कब्र क्या कर रही है? इसको यहां से हटा देना चाहिए। इस पर बुलडोजर चला देना चाहिए। औरंगजेब की कब्र पाकिस्तान या मक्का मदीना में होनी चाहिए। भारत में इसका कोई काम नहीं है। आज जहां देश में देश के ही इतिहास से खिलवाड़ करने वाले और देशवासियों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों के खिलाफ हिंदू संगठन एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेताओं को हिंदुओं की इस एकता को लेकर घबराहट हो रही है और हिंदुओं की ये एकता उन्हें रास नहीं आ रही है। हालांकि औरंगजेब की कब्र को कांग्रेस ने अपनी पूर्व सरकार के कार्यकाल में एएसआई के अंतर्गत सेफ जोन में डाल दिया था, यानी कि भारत के सीने में एक और खंजर घोंप दिया था, वो भी जहरीला, जो आज इस कब्र को हटाने की राह में एक बाधा है। फिलहाल अब देखना होगा कि औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला लेती है, वो भी केंद्र सरकार के परामर्श पर। वैसे इस पूरे मामले पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है और जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए या उस पर बुलडोजर चलवाने वाले को या चलाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा जो फलाहारी दिनेश शर्मा की ओर से की गई है, उस पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।